नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस में जिस दिन का इंतजार बेसब्री से हर कोई कर रहा था, फाइनली आज वो दिन आया, यानी कि इस केस के मुख्य आरोपी आफताब आमीन पूनावाला की न्यायिक हिरासत को लेकर कोर्ट में आफताब की पेशी हुई। फैसला भी आ चुका है और यहाँ पर फैसला ऐसा आया है जिसके बाद अब कहीं ना कहीं आम जनता का नाराज होना लाजमी है। आखिरकार ऐसा क्या फैसला है और क्यों अब आम जनता न्यायिक पालिका पर या फिर यूं कहें कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा कर रही है, तो बस आज के इस प्रोग्राम में इसी पे चर्चा करेंगे। बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि आफताब आमीन पूनावाला को दिल्ली पुलिस ने बीते 12 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था इस जुर्म में कि उसने अपनी लिव इन पार्टनर जिसका नाम श्रद्धा वालकर है उसके पहले गला दबाकर जान ले लिया और फिर उसके बाद शव के 35 टुकड़े करके दिल्ली के मेहरौली जहां पर वो रह रहा था उसी के पास के जंगल में फेंक दिए। इस जुर्म में पुलिस लगातार इस केस में छानबीन कर रही है। आफताब तभी से न्यायिक हिरासत में है, तिहाड़ जेल में उसे रखा गया है। अब यहाँ पर आज जब आफताब की कोर्ट में पेशी की गई, कई सवाल जवाब किए गए। उम्मीद हर किसी को ये थी कि शायद आज कोर्ट की तरफ से आफताब को लेकर कोई कड़ा फैसला आएगा, लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से जो फैसला आया वो काफी ज्यादा निराशाजनक है। आफताब की न्यायिक हिरासत को एक बार फिर से बढ़ाने का फैसला आया है। यहाँ पर यह फैसला आया और साथ ही आफताब की एक और डिमांड देखने को मिली। आपको बता दें कि इससे पहले जब आफताब की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेशी की गई थी, उस वक्त भी आफताब के वकील एमएस खान की ओर से ये गुहार लगाई गई कि आफताब को उसके एटीएम कार्ड प्रोवाइड कराए जाए, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ रही है और ऐसे में उसकी तबीयत बिगड़ चुकी है। इस मांग को पहले ही कोर्ट मान चुका था और अब जो ये नई डिमांड आफताब की तरफ से रखी गई है उसे भी मान लिया गया है। आखिरकार वो डिमांड क्या है? आपको बता दें कि इंग्लिश नॉवेल पढ़ने वाला आफताब अब कानूनी किताबें पढ़ना चाहता है और ये डिमांड यहाँ पर की गई है आज की पेशी में कि आफताब को लॉ की बुक्स प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि वो जेल में रहकर ये पढ़ाई करना चाहता है और अब इस डिमांड को भी मान लिया गया है। इसी के साथ यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि आफताब की लगातार जो डिमांड्स यहाँ पर की जा रही हैं उन्हें कहीं ना कहीं कोर्ट उन पर मोहर लगाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आम जनता इस फैसले से काफी ज्यादा नाराज है कि एक ऐसा जघन्य अपराध जो आफताब ने किया है, जिस तरह से अपनी लिव इन पार्टनर की पहले जान ली और फिर उसके शव के टुकड़े कर दिए, आखिरकार उसे क्यों इतना वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? उसे शतरंज खेलने की इजाजत दी जा रही है, उसे बुक्स पढ़ने की इजाजत दी जा रही है और अब वो कानूनी किताबें पढ़ना चाहता है, ये भी उसे यहाँ पर इजाजत दे दी गई है। ऐसे में क्या आम जनता भरोसा करेगी न्यायिक पालिका पर, कोर्ट पर भरोसा करेगी, उसके फैसले पर विश्वास जता पाएगी? क्योंकि अगर श्रद्धा वालकर के केस में भी आफताब को वो सजा देने में इतना वक्त लगाया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा शर्मनाक बात है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर श्रद्धा के पिता विकास वालकर की, तो आपको बता दें कि बीते 9 दिसंबर को वो मीडिया के सामने आए थे, खुलकर अपनी बातें रखी। तब से लेकर आज तक श्रद्धा के पिता लगातार एक ही मांग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसा हश्र आफताब ने उनकी बेटी का किया है, वैसा ही हश्र, वैसी ही कड़ी सजा आफताब को मिले। और आज वो सजा मिल जाती अगर यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा उदाहरण ऐसे लोगों के लिए होता कि अगर आप इस तरीके के अपराध को अंजाम देंगे तो कहीं ना कहीं आपका भी ऐसा ही हश्र होगा। लेकिन लगातार हो रही देरी कहीं ना कहीं कई सवाल यहाँ पर खड़े कर रही है। वहीं दूसरी ओर अगर पुलिस की बात करें तो अब कहीं ना कहीं इस केस में पुलिस की जो जांच की रफ्तार है वो भी धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर शुरुआती तौर पे अगर शुरुआती दौर की बात करें तो उस वक्त देखने को मिला कि पुलिस लगातार इस केस में छानबीन कर रही थी, लगातार सबूत यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रही थी, चाहे वो आरी हो, चाहे वो श्रद्धा के शव के टुकड़े हो, चाहे यहाँ पर श्रद्धा का सर हो। तमाम वो लोग जो आसपास रहा करते थे श्रद्धा और आफताब के, उनसे पूछताछ की जा रही थी। मुंबई के फ्लैट में आखिरकार कौन कौन रहा करता था, उनसे पूछताछ की गई। अगर यहाँ पर बात करूँ
मेहरौली के जिस फ्लैट में रहते थे वहां के पास के प्लम्बर तक से बात की गई। और अब जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं इस केस में पुलिस भी ढील देती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो श्रद्धा की डीएनए रिपोर्ट बीते 17 दिसंबर को आ चुकी है। तकरीबन 1 महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक श्रद्धा वालकर का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। यहां तक कि पोस्टमार्टम को लेकर के कोई यहां पर बयान भी सामने नहीं आया कि आखिरकार कब श्रद्धा का पोस्टमार्टम किया जाएगा। ऐसे में सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं। अगर बात करें महाराष्ट्र सरकार की, तो आपको बता दें कि जब 9 दिसंबर को श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे पहले वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और इंसाफ की मांग की, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस की ओर से भी यह फैसला आया था कि श्रद्धा वालकर के केस को मुंबई में एसआईटी को सौंप दिया जाएगा। एसआईटी इस केस की अलग एंगल से जांच करेगी। उसे लेकर के भी कोई यहां पर अपडेट सामने नहीं आया है। अगर देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो उन्होंने लव जिहाद के मुद्दे को लेकर के कानून बनाने की बात की थी, उस पर एक कमेटी बनाने की बात की थी। वो आखिरकार प्रक्रिया कहां तक पहुंची, इसे लेकर के भी कोई अभी तक अपडेट सामने नहीं आया। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि श्रद्धा वालकर का केस अब धीरे धीरे यहां पर दबता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या इसी तरह से आफताब जैसे आरोपियों की सिर्फ न्यायिक हिरासत को बढ़ाते जाएंगे? क्या यहां पर आफताब सिर्फ और सिर्फ यूं जेल में रहेगा, हर उसकी यहां पर कह सकते हैं डिमांड को पूरा किया जाएगा, जो भी वो चीज यहां पर मांग रहा है कोर्ट से उसे वो प्रोवाइड की जाएंगी? तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरह के जो अपराध है वो और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि अगर श्रद्धा वालकर की बात करें तो 2 महीने इस केस को हो चुके हैं और श्रद्धा के बाद कई और ऐसे केसेस सामने आए जिनमें कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें देखने को मिली। कई लोगों को ऐसे उनके शव के टुकड़ों में उन्हें बांट दिया गया। तो कहीं ना कहीं शायद आफताब को सजा नहीं मिल रही है। यही वजह है कि इस तरह के आरोपियों की और ज्यादा हिम्मत बढ़ रही है कि और ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। फिर चाहे वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ से हो, झारखंड से हो, दिल्ली से ही क्यों ना हो, असम की अगर बात करें वहां से भी ऐसा केस सामने आया। तो कहीं ना कहीं ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आफताब को एक कड़ी सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई जाए, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा ऐसे आरोपियों के लिए कि वो इस तरह का अपराध करने से पहले 2 बार सोचे। क्योंकि आपको याद दिलाना चाहूंगी, साल 2012 में जब निर्भया केस हुआ था उसमें भी इस तरह की मांग देखने को मिली थी। और जब इस केस के आरोपियों को सजा सुनाई गई तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल वहां पर सेट हुआ था कि कहीं ना कहीं अब तक ऐसे केसेस में कोई ऐसी कड़ी सजा नहीं सुनाई गई थी। लेकिन एक लंबे इंतजार के बाद देखने को मिला कि निर्भया केस के आरोपियों को वो सजा सुनाई गई और वो सजा दी भी गई। तो कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया है कि आफताब के लिए भी कोई ऐसी सजा कोर्ट की तरफ से आए जो कहीं ना कहीं एक और एग्जाम्पल ऐसे लोगों के लिए सेट करे कि अगर आप किसी के साथ ऐसी बर्बरता करेंगे तो फिर आपका भी हश्र वैसा ही होगा। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से आफताब की न्यायिक हिरासत को बढ़ाना कहीं ना कहीं आम जनता के गुस्से को उबालने का काम यहां पर कोर्ट के इस फैसले ने किया है। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।